गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी स्टॉप लॉस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं मार्केट मंडे को यानी 30 अक्टूबर को कैसे काम करेगी, कहाँ पे ओपन होने से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं, कहाँ पे ओपन होती है तो हमें अपने ट्रेड्स को इग्नोर करना चाहिए। और आइए देखते हैं कि हमने जो पिछले दिन जो डिस्कस किया था क्या वो मार्केट ने हूबहू वही किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट ने बियर्स को ट्रैप किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि इट इज़ अ डेड कैट बाउंस, या फिर क्या है मार्केट में, आइए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि क्या ये बियर्स का ट्रैप, मतलब बियर्स के लिए ट्रैप है ये मार्केट में। तो इससे पहले उसके लिए हम एक बार अपने वन डे के चार्ट पे जाना चाहेंगे और इसको देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में। मार्केट अगर देखें तो 19,844 से लेके 1, 2, 3, 4 ये ग्रीन कैंडल्स को भी मैं रेड ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अगर ये इनकी क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे है तो मैं इसको रेड ही कंसिडर करता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दिन के गिरावट के बाद मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद बाउंस बैक करती है, अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करती है, ऑलमोस्ट उसके बराबर क्लोजिंग देती भी हैं, 2-3 पॉइंट्स मेरे ख्याल से उससे ऊपर ही, 7 पॉइंट शायद, उससे ऊपर जाके क्लोजिंग करती हैं। तो क्या ये बियर ट्रैप हैं? तो इसके लिए मैं आपको 5 मिनट में चार्ट पे जाके दिखाता हूँ और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट डे का जो मार्केट जो थर्सडे को आई थी, आपको ध्यान होगा थर्सडे को एक्सपायरी हुई थी, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी भी थी। तो जितने पोजीशंस बने थे पिछले, मान लीजिए एक महीने से भी, जो भी हो, वो सारे पोजीशंस थर्सडे को कट गए। अब कटने के बाद क्या हुआ कि उनका कोई ना बेयर्स ट्रैप हुए, ना ना बुल्स को तो मज़ा डेफिनेटली नहीं आया, बट बेयर्स यहाँ पे ट्रैप डेफिनेटली नहीं हुए। जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं वो सारे अपने यहाँ पे ट्रेड्स को क्लोज करके चले गए। अब जिन्होंने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया होगा कि भाई मार्केट और गिरेगी, हालांकि हम थैले भर के पुट लेते हैं, पूरा बैग भर के पुट लेते हैं या फिर कॉल्स को सेल करते हैं। सो क्या वो अगर उस तरीके से किए होंगे तो हाँ डेफिनेटली वो ट्रैप हुए होंगे। और मार्केट जो फ्राइडे को हमेशा अपने नए पोजीशंस बनाती है, ऑप्शन डेटा फ्रेश होता है, ऑप्शन डेटा उसी दिन बनता है। इनफैक्ट जो मंडे की एनालिसिस होती है वो भी ऑप्शन चेन डेटा जो फ्राइडे को बनने के बाद एक क्लियर पिक्चर आता है कि हाँ ये आने वाला वीक किस हिसाब से चलेगा, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। सो अगर हम देखें कि ये तो हो गया हमारे बियर्स टाइप की बात। दूसरी बात कि हमने डिस्कस क्या किया था, क्या हमारी जो एनालिसिस थी वो सेम, मतलब सही रही या नहीं रही, कितने हद तक सही रही, ये भी जानना ज़रूरी है। हमने कहा था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, आप देखेंगे मार्केट पिछली क्लोजिंग से लेके 90 पॉइंट गैप अप खुली है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे हैं, मतलब 26 अक्टूबर जो एनालिसिस जो मैंने डाला था, मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट 19,040 तक आ सकती है। और यहाँ पे एक हमारा टारगेट बुकिंग बनता है, और बनने के बाद फिर हमारा ये आया भी। मार्केट ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ के 5-10 मिनट पहले ही अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करने के बाद थोड़ा देर सस्टेन करती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, बट हमें हमारा पोजीशन यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए था। उसके बाद से मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में रही, 19,014 से लेके 19,077। तो इस छोटे से रेंज में मार्केट रही। अब बात करते हैं कि मार्केट कल किस जोन पे खुलती है तो हमें अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, और हमें उस वक्त मतलब कहाँ पे खुलती है तो हमें किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, अब तो इनको मैं डिलीट करता हूँ, और हम इसको, जो हमारा नया हाई लगा है प्रीवियस डे का यानी फ्राइडे का, वो लगा है अप्रॉक्स आपको इस पे 19,077 पे, और ये है लो। सो डेफिनेटली ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनता है, ये एक हमारा सपोर्ट बनता है। अगर मार्केट यहाँ पे बंद हुई है, तो अगर मार्केट किसी भी सूरत में, अगर ये जो एरिया है
1907 1907 1980 मान के चलिए, और 19013 ये जो कैंडल एक है, इसके बीच में अगर मार्केट खुलती है तो हम इसको फ्लैट कंसिडर करेंगे। हमें वेट करना चाहिए। हमें क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव हैं, बट फिर भी अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो हमें को देखना है कि क्या मार्केट इस पॉइंट को तोड़ रही है। अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़ के अगर थोड़ा सा, अगर मतलब जैसे ही तोड़ती है, अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो ये हमारा 1809 25 और 18 900 भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे हमें अपना पोजीशन को बुक करना चाहिए, और फिर बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हमें एटलीस्ट यहाँ तक बैठना चाहिए, जो कि 18837 है। बट फिर भी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के पास, इसके बाद हमें यहाँ पे बैठना चाहिए। ये हो गई हमारी फ्लैट ओपनिंग। दूसरी हो गई अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है, 19013 के नीचे, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप गैप डाउन खुलती है तो हम एक छोटे से अप का वेट कर सकते हैं। और क्योंकि हम ऑप्शन सेल करेंगे तो हम एक 5-10 मिनट, अगर मार्केट ऊपर आती है या फिर पहला कैंडल अगर नेगेटिव बनाती है, तो उस नेगेटिव कैंडल का हाई को एसएल रख के हम नीचे के टारगेट ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 8930, और अगर गैप डाउन खुलती है डेफिनेटली, तो हमें ये इस लेवल के लिए भी आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। तीसरी सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो जिसके मुझे चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव हैं, और हमारे लिए अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ऐसे ऐसे मेरे लिए अभी भी मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में ही है, मार्केट कोई बुलिश ट्रेंड में नहीं है। मेरे लिए एक ये डेड कैट बाउंस है। सो अगर मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो हम लोग बहुत ही, अगर एक प्राइस एक्शन देखने के बाद एटलीस्ट हम मार्केट को थोड़ा टाइम देके, एटलीस्ट 10:30 या 10:15 के बीच में, एक कि मार्केट का ट्रेंड कैसा रह रहा है। सो ऊपर में थोड़ा सा डर बना रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल के अगर ऊपर ही सस्टेन करती है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अपने पोजीशंस को उसमें हल्के रख सकते हैं और थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा जो मैं बार बार जो अभी पिछले वीडियोस में बता रहा हूँ कि मेरा जो मेन मोटो है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग में कम कैपिटल मतलब मिनिमम 1.5 लाख या फिर 1.3 लाख तो है ही, जो कि ऑप्शन सेलिंग के लिए लगता है, एक लॉट सेल करने के लिए निफ्टी में। मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ मेजरली। एक्सपायरी में बैंक निफ्टी कभी कभी देखता हूँ, अगर मुझे ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं तो ही मैं आपको इसमें शेयर करूँगा, और मैं खुद भी उसमें फिर ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे मेरे एक कंफर्ट जोन में या फिर मेरे सेटअप पे अगर ट्रेड आता है तो। सो ऑप्शन सेलिंग के कुछ, जैसे कि वन मतलब 1 लॉट 2 लॉट अगर आप सेल करने की आपके पास कैपिटल है, तो अगर आप उसको ऑप्शन बाइंग में करके, ऑप्शन बाई करके नहीं गंवाना चाहते हैं और बहुत एक सस्टेन टाइम तक मार्केट में रह कर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो फिर ये आप वीडियोस को देखें। और मैं जनरली मार्केट के डेली एनालिसिस डालता हूँ। अगर आपको उस तरह की कुछ लर्निंग वीडियोस चाहिए कि क्या मेरे वॉचफुल आइज़ रहते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मैं किस ट्रेंड्स को देखता हूँ, ग्लोबल क्यूज देखता हूँ या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स देखता हूँ। तो मतलब कुछ इस तरीके की और भी चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस कुछ देखता हूँ। तो अगर इस तरह की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन या फिर लर्निंग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।